सबा जी, क्योंकि बहुत से राज्य अभी देखने बाकी हैं, मैं साउथ की तरफ चलना चाहती हूं। अगर दक्षिण भारत की तरफ हम जाएं तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं कुल। इस वक्त जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी को 24 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, उनको लगभग 0 से 1, जेएसपी 0, एनडीए 0। आंध्र प्रदेश में 0 और 150 सीटों के लगभग इस वक्त बीजेपी का टैली है और इंडिया गठबंधन 50 सीटों के लगभग अभी चल रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0। उसके बाद अगर हम चले वोट प्रतिशत तो 50% वोट प्रतिशत है अभी भी जगन रेड्डी की पार्टी का, वाईएसआरसीपी का, टीडीपी 37%, जेएसपी 10%, एनडीए 1%। कर्नाटक जाए अगर तो 28 सीटें हैं कर्नाटक में, एनडीए को 20 से 22%, इंडिया गठबंधन को 6 से 8, अन्य को 0। ये कहां तक पॉसिबल है, ये बहुत चर्चा का विषय होगा। और यहां पर अगर वोट परसेंटेज देखें, इंडिया गठबंधन को 42% और एनडीए गठबंधन को 55%। केरला की तरफ जाएं तो कुल सीटें हैं 20, एनडीए लगभग अगर खाता खोल पाए तो 0 से 1, इंडिया गठबंधन यानी लेफ्ट और कांग्रेस इकट्ठे 18 से 20 सीटें लेकर सामने आ सकते हैं। और वोट परसेंटेज एनडीए का 14%, इंडिया गठबंधन का 74%। तमिलनाडु की सीटें भी अगर देख लें तो कुल सीटें हैं 39, 39, एनडीए को 1 मिल सकती है। डीएमके और कांग्रेस की जो अलायंस है उसमें शायद सीपीएम भी है, वहां पर 30 से 36 सीटें मिल सकती हैं इंडिया अलायंस को। एआईएडीएमके का रुतबा कम होता हुआ 3 से 6 सीटें, अन्य को 0 से 2। तमिलनाडु में वोट परसेंटेज भी देख लें तो एनडीए 14% पर, इंडिया गठबंधन 50, एआईएडीएमके 19% पर, अन्य 17% पर। तो ये है साउथ के स्टेट्स का रुझान। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कर्नाटक में आपको लगता है कांग्रेस की सरकार है इस वक्त वहां पर, लेकिन बीजेपी 22 से 25 सीटें ला सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि ला सकती है। और नविका जी, जब आप बिहार कह रही थी ना, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहिए। जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर पहुंचेंगे और बिहार में रैली करेंगे और वो बताएंगे कि लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना गए, कोई मुस्लिम, कोई यादव उनको नहीं दिखा। एमवाई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन कोई मुस्लिम यादव नहीं दिखा। और उसका बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ने वाला है, जो भजन लाल शर्मा जी और डॉक्टर मोहन लाल यादव मुख्यमंत्री बने हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें कि कर्नाटक में सरकार भले भाजपा की गई हो, तेलंगाना में मत प्रतिशत 2 गुना से ज्यादा होना, इसका सीधा सा मतलब है कि जिस मोदी मैजिक की बात होती है, जिस मोदी गारंटी की बात होती है, वो काम कर रही है। और अगर काम करती हुई दिखेगी तो 22 से 25 सीटें, बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत ले।